नमस्कार, मैं आयुषी गौर। स्वागत है आपका हमारा विशेष कार्यक्रम जीवन मंत्र ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम में। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आज हमारे साथ हैं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वास्तु गुरु एवं मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शक डॉक्टर कृष्णकांत रवानिया जी, जिन्होंने 15 से अधिक राज्यों के राजभवनों की वास्तु की है और उत्तर प्रदेश के राज ज्योतिषी भी हैं। ये जंतु विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र एवं मनोविज्ञान विषय में PhD की उपाधि प्राप्त है और इनका अनुभव इन क्षेत्रों में 23 वर्षों का है। तो चलिए गुरुजी से जानते हैं इस साप्ताहिक 22 जुलाई से 28 जुलाई तक के राशिफल में क्या है विशेष। धन्यवाद आयुषी जी, मैं सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और सभी को जय श्री श्याम। साप्ताहिक राशिफल बताने जा रहा हूं। तो मेष राशि में जो इस समय अच्छा है, इस सप्ताह आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में सफलता मिलेगी। नए प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। इसमें सावधानी जो है, अपनी सेहत पर उनको ध्यान देना है और वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। भाग्यशाली रंग जो है उनके लिए लाल है। पूजा हनुमान जी की करें और वृक्ष जो है वो पीपल का वृक्ष की पूजा करें या पीपल के वृक्ष का रोपण करें। भाग्यशाली दिन मंगलवार रहेगा और इनके लिए भाग्यशाली अंक 9 है। सामाजिक सुझाव जो हमारी तरफ से है, परिवार के साथ समय बिताएं और सामाजिक गतिविधियों में शामिल हों। राशि अनुसार अनुकूल रत्न जो है इनके लिए मूंगा है। सकारात्मक गतिविधि इसके लिए ये सुबह जल्दी उठकर योग और ध्यान करें। जीवन शैली सुझाव के लिए दिनचर्या में अनुशासन बनाए रखें और समय पर सही उपयोग करें या समय का सही उपयोग करें। मंत्र जो इनके लिए कारगर है वो है ओम हम हनुमते नमः। वृषभ राशि के लिए इनके लिए यह सप्ताह जो है पारिवारिक संबंधों और मित्रता को मजबूत बनाने के लिए अच्छा है। पिछले कुछ महीनों में आपने जो सीखा उससे आपको लाभ मिलेगा। इसमें सावधानी जो है वो अपनी सीमाओं को समझें और विवादों से बचें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफ़ेद है। पूजा जो है माँ लक्ष्मी की आपको करनी चाहिए और वृक्ष जो है बट के वृक्ष या जिसको हम बरगद का पेड़ कहते हैं उसकी पूजा करें और उसका रोपण करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए शुक्रवार रहेगा। भाग्यशाली अंक जो है 6 है। योग सुझाव में हम ये कहेंगे आप वज्रासन करें। आहार सुझाव में आप इस सप्ताह दही और छाछ का सेवन अधिक बढ़ाएं। वास्तु टिप्स में घर के मुख्य द्वार पर सफ़ेद रंग के फूल लगाएं। व्यक्तिगत विकास के लिए अपनी वित्तीय योजना पर ध्यान दें और इसे सुधारें। मिथुन राशि, इस सप्ताह आपको अंतर्ज्ञान और मानसिक शक्ति बढ़ेगी और आपको वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगी। सामाजिक संबंध मजबूत होंगे। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें और तनाव से दूर रहें, यह सावधानी आपको बरतनी है। भाग्यशाली रंग जो है आपके लिए हरा रहेगा और पूजा गणेश जी की पूजा करें। आप नीम के वृक्ष की पूजा करें या उसका रोपण करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए बुधवार रहेगा। भाग्यशाली अंक आपके लिए 5 का रहेगा। योग सुझाव में आप कपाल भाती प्राणायाम करें। आहार सुझाव में इस सप्ताह हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ाएं। कर्क राशि, वह सप्ताह आपके लिए नई शुरुआत करने का है। नई दिशा में कदम बढ़ाने के लिए यह समय सबसे उत्तम है। सावधानी, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। भाग्यशाली रंग आपको चांदी कलर है। पूजा जो शिव की अर्चना करें। वृक्ष जो है बेलपत्र का वृक्ष आप लगाएं या उसका रोपण करें या उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन सोमवार है। भाग्यशाली अंक 2 है। योग सुझाव में आप भुजंगासन करें। आहार सुझाव में इस सप्ताह दही और पनीर का सेवन बढ़ाएं। मंत्र आपके लिए जो है वो ओम नमः शिवाय का मंत्र आप जाप करें। सिंह राशि वालों के लिए आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। अपने बातों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें। सावधानी जो रखनी है वो यह है, टीम वर्क में सहयोग करें और अहंकार से बचें। भाग्यशाली रंग आपके लिए सुनहरा है और पूजा जो है सूर्य देव की करें। आप आंवला के वृक्ष की पूजा करें या उसका रोपण करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए रविवार रहेगा। भाग्यशाली अंक आपके लिए 1 है। योग सुझाव अगर हमारी तरफ से है तो आप वृक्षासन करें और आहार सुझाव में इस सप्ताह खट्टे फलों का सेवन जो है वो बढ़ाएं। मंत्र जो है ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। कन्या राशि वालों के लिए जो है अच्छा इस समय आपकी राशि, आपकी शिक्षा और कैरियर में प्रगति होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। आपको जो है अनावश्यक विवादों से बचना है, धन हानि से बचना है। भाग्यशाली रंग आपके लिए नीला रहेगा। विष्णु देव की आप पूजा करें। वृक्ष जो है तुलसी का
पौधा जो है आप अपने घर में लगाएं और उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए बुधवार रहेगा और भाग्यशाली अंक आपके लिए 5 करेगा। हमारी तरफ से योग सुझाव यह है कि आप अनुलोम विलोम करें। आहार सुझाव में आप जो है साबुत अनाज का सेवन बढ़ाएं। आपको मंत्र जो जाप करना है, ओम विष्णवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। तुला राशि जो है आपके सामाजिक संबंध जो है मजबूत होंगे। आप प्रेम संबंधों में आपके मिठास आएगी। आपके कलात्मक और रचनात्मक प्रयास सफल होंगे। आपको इस समय यह सावधानी रखनी है कि खर्चों पर नियंत्रण रखना है और अत्यधिक व्यस्तता से बचें। पूजा जो है आप दुर्गा माँ की करें। नीम के वृक्ष का रोपण करें या उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए शुक्रवार है। भाग्यशाली अंक जो है 6 का है। आप जो है योग सुझाव में त्रिकोणासन करें। आहार सुझाव में हम आपसे कहेंगे ताज़े फलों का सेवन बढ़ाएं, जूस का सेवन करें। आप जो है एक मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम दुर्गाहे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। वृश्चिक राशि जो है आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और नए निवेश के अवसर आपको मिलेंगे। मानसिक शांति प्राप्त होगी। आपको सावधानी जो है वह अपनी भावनाओं में नियंत्रण रखना है। किसी भी प्रकार के विवाद से बचें। भाग्यशाली रंग आपके लिए लाल रहेगा और पूजा जो है वो आप काल भैरव की करें। जो बेल का वृक्ष है आप उसका रोपण करें या उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए मंगलवार है। भाग्यशाली अंक आपके लिए 9 का है। योग सुझाव आप भ्रामरी प्राणायाम करें। आहार सुझाव में मसालेदार जो भोजन से आप परहेज करें, हल्के भोजन का सेवन करें। मंत्र जो है आपके लिए कहेंगे कि आप ओम भैरवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। धनु राशि जो है उसके लिए हम कहेंगे ये यात्रा और शिक्षा के लिए बहुत अच्छा सप्ताह है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और किसी प्रकार अनावश्यक यात्रा से बचना है। भाग्यशाली रंग जो है आपके लिए पीला है। भगवान विष्णु की पूजा करें। आम के वृक्ष का रोपण करें या उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए गुरुवार है। भाग्यशाली अंक आपके लिए 3 का है। योग सुझाव में हम आपसे कहेंगे आप सूर्य नमस्कार करें। आहार सुझाव में हल्के और पोषक जो भोजन है उसका सेवन करें। आपके लिए मंत्र जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। मकर राशि के लिए जो अच्छा है यह सप्ताह, तो कैरियर में उन्नति होगी और नए अवसर मिलेंगे। पारिवारिक जीवन में खुशी और शांति बनी रहेगी। आपको अत्यधिक काम करने से बचना है और स्वास्थ्य पर बहुत ध्यान देना है। भाग्यशाली रंग आपके लिए भूरा रहेगा। आप पूजा जो है शनिदेव की करें। पीपल के वृक्ष लगाएं या उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए शनिवार रहेगा। भाग्यशाली अंक 8 का है। योग सुझाव में हम कहेंगे आप वज्रासन करें। आहार सुझाव जो है हमारी तरफ से यह है कि आप अंकुरित भोजन जो है और सलाद का अत्यधिक सेवन करें। जीवन शैली सुझाव में हम आपसे कहेंगे नियमित दिनचर्या बनाएं और समय का सही सदुपयोग करें। आप इस मंत्र का ओम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। कुंभ राशि आपका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और नए मित्र मिलेंगे। आपकी रचनात्मकता में वृद्धि होगी। आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना है और अत्यधिक व्यस्तता से बचना है। आपके लिए भाग्यशाली अंक नीला है। शिव की उपासना करें। बेल के वृक्ष को आप लगाएं या उसकी पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए शनिवार रहेगा। भाग्यशाली अंक आपके लिए 4 का है। अर्ध चंद्रासन करें। आप योग सुझाव में आहार सुझाव में ऐसे हरे पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। वास्तु टिप्स में घर के पश्चिम दिशा में सफ़ेद रंग के फूल लगाएं। व्यक्तिगत विकास अपने रचनात्मक शौक को विकसित करने के लिए समय निकालें। सामाजिक सुझाव में पुराने दोस्तों से संपर्क करें और संबंधों को पुनर्जीवित करें। जीवन शैली में संतुलित जीवन शैली अपनाएं और अपने जीवन को तनाव मुक्त रखें। मंत्र जो आपके लिए है ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करें। मीन राशि आपके सपनों को साकार करने का समय है। अपनी योजनाओं को कार्यान्वित करें। आपको वित्तीय मामलों में सतर्क रहना है और आवश्यक खर्चों से बचना है। भाग्यशाली रंग आपके लिए बैंगनी है। भगवान विष्णु की आपको पूजा करनी है। तुलसी का पौधा लगाएं और या उसको पूजा करें। भाग्यशाली दिन आपके लिए गुरुवार है। भाग्यशाली अंक आपके लिए 7 का है। योग सुझाव में हम आपको कहेंगे कि आप पद्मासन करें।
आप इस सप्ताह फलों और सूखे मेवों का सेवन करें। वास्तु टिप्स में घर के उत्तर पूर्व कोने में तुलसी का पौधा लगाएं। तुलसी का पौधा आपको बहुत सकारात्मकता देगा। व्यक्तिगत विकास के लिए हम आपको कहेंगे अपने लक्ष्यों को पुनर्निर्धारित करें और उनको प्राप्त करने के लिए अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ एक योजना बनाएं। आप जो मंत्र जाप करेंगे वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करेंगे। गुरुजी, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज हमने जाना कि किन चीज़ों से सावधानी रखनी है और किन दिशा निर्देशों का पालन करके हम अपने घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास कर सकते हैं। तो चलिए गुरुजी से अब जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार की दिशा और स्थिति किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है और वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की दिशा और स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है और इसके पीछे के वैज्ञानिक और पारंपरिक कारण क्या है। गुरुजी, सबसे पहले हमें बताइए कि मुख्य द्वार की सही दिशा कौन सी होनी चाहिए? जरूर। मुख्य द्वार की दिशा और स्थिति का घर की सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे उत्तर दिशा जो है, पारंपरिक मान्यता यह है कि उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें तो उत्तर दिशा से आने वाली जो धूप की जो प्राकृतिक रोशनी दिन भर उपलब्ध रहती है, जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। साथ ही यह मस्तिष्क के नकारात्मक प्रभावों को कम करती है और मानसिक संतुलन बनाए रखती है। अगर हम पूर्व दिशा की बात करें तो पारंपरिक मान्यता यह है, पूर्व दिशा को सूर्य की दिशा माना गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार सुबह की धूप से घर में प्राकृतिक विटामिन डी का प्रभाव होता है, जो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। यह दिशा घर के भीतर ऊर्जा के सही प्रभाव को सुनिश्चित करती है। अगर उत्तर पूर्व दिशा, इसे हम ईशान कोण कहते हैं, इसकी पारंपरिक मान्यता यह है, यह दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। इसे देवताओं की दिशा कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की अगर हम बात करें, इस दिशा में मुख्य द्वार होने से सूर्य की पहली किरणें घर में प्रवेश करती हैं, जो सकारात्मक ऊर्जा और ताजगी का संचार करती हैं। दक्षिण पूर्व दिशा में पारंपरिक मान्यता यह है कि यह दिशा अग्नि तत्व की दिशा है या अग्नि तत्व से संबंधित है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण की बात करें तो इस दिशा में मुख्य द्वार रखने से वेंटिलेशन और वायु का प्रवाह बेहतर हो सकता है या उसका प्रबंधन बेहतर हो सकता है। तो गुरुजी, मुख्य द्वार की स्थिति कैसी होनी चाहिए? जी, मुख्य द्वार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करना होगा। पहला यह है कि साफ और सजावटी, मुख्य द्वार को हमेशा साफ और सजावटी रखें, रुकावट मुक्त रखें। द्वार के सामने कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, जैसे पेड़, खंबा आदि। जी। आसानी से खोलना और बंद करने का जो है वो आपको ध्यान रखना चाहिए। आसानी से द्वार खुले, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। शुभ पौधे द्वार के सामने लगाने चाहिए, जैसे तुलसी या अन्य शुभ पौधे जो हैं द्वार के सामने लगाएं। शुभ चिन्ह मुख्य द्वार के सामने स्वास्तिक का या ओम का या अन्य शुभ चिन्ह लगा सकते हैं। गुरुजी, हम जानेंगे कि द्वार के आकार और उसके बारे में क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जी, मुख्य द्वार का आकार और सामग्री बहुत ही महत्वपूर्ण है। मजबूत और अच्छी गुणवत्ता की लकड़ी, मुख्य द्वार पर मजबूत और टिकाऊ सामग्री से बना होना चाहिए। उपयुक्त आकार उसका होना चाहिए। द्वार का आकार ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा छोटा होना चाहिए। सजावटी डिजाइन उस पर लगा सकते हैं। द्वार पर पारंपरिक डिजाइन और बेल बूटे का उपयोग कर सकते हैं। दिशा निर्देशों के बारे में अगर हम आपसे जानें, दिशा निर्देश क्या देंगे? जी, इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए हमें निम्नलिखित लाभ होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, मुख्य द्वार का सही दिशा और स्थिति में घर के पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी और वेंटिलेशन मिलता है। सकारात्मक ऊर्जा, सही दिशा में मुख्य द्वार होने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह रहता है। सुरक्षा और स्थायित्व, मजबूत और टिकाऊ मुख्य द्वार घर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। जी बिल्कुल। दर्शकों, जैसा कि आज हमने गुरुजी से जाना कि वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार की दिशा और स्थिति कैसे हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कार्यस्थल पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए मनोवैज्ञानिक, वास्तु एवं धर्मशास्त्रों से प्रेरित उपाय क्या क्या हो सकते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा कार्यस्थल बनाना है जहां हम सभी
अपनी उच्चतम उत्पादकता और सकारात्मक के साथ कार्य कर सकें। इसके लिए मनोवैज्ञानिक, वास्तु, मोटिवेशनल पुस्तकों और हमारे धर्मशास्त्रों के सिद्धांतों का समन्वय करना अत्यंत लाभकारी हो सकता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित सुझाव दिए जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर हम अपने कार्यस्थल में सकारात्मकता और उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास का कार्यस्थल पर बहुत ही महत्व है। मार्टिन सेलिग्मैन के सकारात्मक मनोविज्ञान के सिद्धांत और भगवत गीता के उपदेश मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है, हमें यह बताते हैं कि सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास से हम अपनी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। भगवान राम ने वनवास के दौरान कभी भी हिम्मत नहीं हारी और हर कठिनाई का सामना सकारात्मक दृष्टिकोण से किया। दूसरा है स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण करें। स्पष्ट लक्ष्यों का निर्धारण सफलता का मूल मंत्र है। स्मार्ट टेक्निक, जिसमें स्पेसिफाइक, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट, टाइम बाउंड सिद्धांत का पालन करें। ऋग्वेद में कहा गया है, हे मनुष्यों, एकजुट होकर कार्य करो, संगठित होकर चलो और अपने विचारों को एक साथ मिलाओ। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध के दौरान स्पष्ट लक्ष्यों को ध्यान रखकर कार्य किया। तीसरा यह है कि समय प्रबंधन करें। समय प्रबंधन के लिए आइज़ेनहावर मैट्रिक्स और पोमोडोरो तकनीक का प्रयोग करें। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कबीरदास जी द्वारा यह कहावत कही गई है। कहावत समय की महत्वता और उसके सही तरीके को प्रबंधित करने का संदेश देती है। महाभारत में युधिष्ठिर ने समय का सही प्रबंधन कर अपने राज्य को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। कार्यस्थल की साज सज्जा, वास्तु अच्छी होनी चाहिए। कार्यस्थल की साज सज्जा के लिए सकारात्मक ऊर्जा का बड़ा प्रभाव होता है। उत्तर पूर्व दिशा में जल स्रोत रखें, जैसे फाउंटेन या जल का पात्र। सूर्य को जल अर्पित कर मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करें। भगवान राम ने अपने कार्यों को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति का पालन किया। सकारात्मक वातावरण का निर्माण करें। सकारात्मक वातावरण के लिए अपने सहयोगियों के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक संबंध बनाए रखें। एकता में बल है, यह महाभारत में भी कहा गया है। भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान सभी वनवासी और मित्रों का सहयोग प्राप्त किया और खुद भी उन्होंने उनका सहयोग किया। स्वास्थ्य और ध्यान का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव है। योग कर्मसु कौशलम, यह गीता में कहा गया है। अर्जुन ने ध्यान और योग के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित किया और युद्ध में विजय प्राप्त की। नियमित योग और ध्यान के अभ्यास से मानसिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है। प्रेरणादायक उद्धरण और कहानियाँ पढ़ें। प्रेरणादायक उद्धरण और कहानियाँ हमें प्रेरित और उत्साहित रखने में मदद करती हैं। कार्यस्थल पर भी प्रेरणादायक उदाहरण लगाएं, जैसे सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने ना दें। तो यह डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा कही गई है। प्रेरणादायक कहानियाँ जैसे कछुए और खरगोश की कहानी निरंतर प्रयास और धैर्य की महत्वता को दर्शाती है। टेक्नोलॉजी और टूल्स का उपयोग करें। महत्वपूर्ण टूल्स का चयन करके आप अपनी टीम के कार्यों को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये टूल्स न केवल आपकी समय बचाने में मदद करेंगे, बल्कि कार्य की प्राथमिकताओं को भी सही ढंग से निर्धारित करेंगे। शिक्षा और निरंतर विकास पर ध्यान दें। निरंतर शिक्षा और सीखने का महत्व को समझें। सेमिनार, वर्कशॉप और ऑनलाइन कोर्सेज में भाग लें। स्वाध्याय प्रवचने च, ये उपनिषद तैत्तिरीय उपनिषद से ये लिया गया है, का पालन करें। तो जैसा कि अभी हमें गुरुजी ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण सुझावों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें और देखें कि कैसे हमारा कार्यस्थल अधिक उत्पादक और सकारात्मक बन सकता है। तो गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम, हारे के सारी की जय। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आज गुरुजी ने हमें इतने महत्वपूर्ण टिप्स दिए, यदि हम उनको जीवन में अपना लें तो बहुत सकारात्मक और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारे दैनिक जीवन में शामिल हो सकती है। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अहम मुद्दों के साथ।
हमारे खास कार्यक्रम जीवन मंत्र, ज्योतिष वास्तु एवं मनोविज्ञान का संगम। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।